पिछले 2 साल से सबने सुना है कि एआई ही फ्यूचर है। चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करो, पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। कुछ स्टॉक 200% से 300% तक ऊपर गए यार। लेकिन जुलाई 2026 के पहले ही हफ्ते में इन एआई लिंक स्टॉक्स ने एक ही झटके में 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू उड़ा दी यार, एक दिन में। जैसे कोई पार्टी फुल स्विंग में हो और अचानक लाइट्स ऑफ हो जाए। आज हम समझते हैं ये सिर्फ एक टेम्परेरी झटका है या असली बबल फाइनली फूट रहा है। यहाँ हम इमोशन से पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स इतनी तेजी से क्यों गिरे और क्या ये सिर्फ शुरुआत है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपके म्यूचुअल फंड से आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं या एआई लिंक कंपनीज हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि पार्टी कितनी जबरदस्त है। 2026 के पहले हाफ में ही सेमीकंडक्टर स्टॉक्स ने फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स को 47% ऊपर उठा दिया यार। माइक्रोन जैसी कंपनी 5 साल में 260% से ज्यादा ऊपर जा चुकी है। निविडिया का मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गया। मतलब अकेली कंपनी कुछ देशों की पूरी जीडीपी से आगे निकल गया यार। हर कोई बोल रहा है कि एआई ही नया इंटरनेट है, जो अभी नहीं घुसा वो मिस कर देगा। बिल्कुल उस पार्टी जैसे जहां सब डांस कर रहे हैं, ड्रिंक्स फ्री है और कोई पूछता ही नहीं है कि बिल कौन भरेगा। इतनी जबरदस्त पार्टी में अचानक लाइट्स ऑफ क्यों हो गई। जुलाई के पहले हफ्ते में सब कुछ पलट गया यार। माइक्रोन एक ही दिन में 13% गिर गया। मतलब 138 बिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में गायब हो गई। इंटेल 20% से ज्यादा नीचे, एएमडी 7% डाउन। साउथ कोरिया की तरफ देखें तो सैमसंग और एसके हाइनिक्स 12% से ज्यादा गिर गए, जिसकी वजह से कोस्पी इंडेक्स में ट्रेडिंग 20 मिनट के लिए रोकनी पड़ी। टोटल मिला के सिर्फ कुछ दिनों में 1.3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो गई। मतलब जो लोग एआई स्टॉक्स में सब कुछ है डाल दो का ढिंडोरा पीट रहे थे ना, उनके पोर्टफोलियो ने भी एक बड़ा झटका महसूस किया। जैसे रोलर कोस्टर का पहला ड्रॉप, जहाँ पेट एकदम ऊपर रह जाता है। अब बात करते हैं ये सब क्यों हुआ। 3 मेजर रीजंस थे। पहला, एसके हाइनिक्स ने अपनी मेमोरी चिप प्रोडक्शन एक्सपेंशन स्लो कर दी, जिससे सप्लाई चेन को लेकर डाउट आए। दूसरा, इन्वेस्टर को लगा कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ट्रिलियन डाले जा रहे हैं उनका रिटर्न कब आएगा, ये क्लियर नहीं है। एक एमआईटी स्टडी के मुताबिक एआई में इन्वेस्ट करने वाले रफली 95% बिजनेसेस अभी तक प्रॉफिट नहीं कमा पाए। तीसरा, यूएस फेडरल रिजर्व का नया ज्यादा हॉकिश स्टैंस। जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने का डर होता है ना, तो ग्रोथ स्टॉक्स जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स पे बेस्ड होते हैं सबसे पहले हिट होते हैं। मतलब अगर देखें तो तीनों मिला के एक ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या हम सच में फ्यूचर में इन्वेस्ट कर भी रहे हैं या सिर्फ हाइप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखते हैं। अब बात करते हैं, बबल है या सिर्फ क्रैश है। यहाँ एनालिस्ट 2 कैंप्स में डिवाइड हो गए। एक साइड कहती है ये .com बबल जैसा है। 2000 में भी टेक स्टॉक्स ऐसे ही क्रेजी वैल्यूएशन पे थे और फिर क्रैश होने लगे। दूसरी साइड कहती है कि इस बार फर्क है यार, आज की एआई कंपनीज जैसे नवीडिया एक्चुअली प्रॉफिटेबल है, कैश बना रही है। 2000 वाले .com कंपनीज में ज्यादातर रिवेन्यू ही नहीं बन रहा था। इसी तरह से एक एनालिस्ट ने इसे बेसबॉल के थ्रू एक्सप्लेन किया। मतलब ये 9 इनिंग का गेम है और 3rd इनिंग है, अभी मैच खत्म नहीं हुआ। सच यह है कि कोई भी 100% कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकता, लेकिन ये चीज क्लियर है, जब किसी भी सेक्टर में इतनी तेजी से पैसा आता है ना, तो वोलेटिलिटी भी उतनी ही तेजी से आती है। अब यहाँ तक आप सोच रहे होंगे ना, ये तो यूएस और साउथ कोरिया की बातें हो रही हैं, इंडिया से इसका क्या कनेक्शन। रियलिटी ये है कि बहुत से इंडियन म्यूचुअल फंड्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे यूएस फोकस इंडेक्स फंड्स या ग्लोबल फंड्स इन हाई एआई और सेमीकंडक्टर कंपनीज में एक्सपोजर रखते हैं। अगर आपने कभी नेस्डैक 100 फंड या ग्लोबल टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट किया है ना, तो ये वोलेटिलिटी इनडायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो को भी छू सकती है। अलर्ट रहना। इसलिए ये समझना जरूरी है कि सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट देखकर रिलैक्स नहीं करना चाहिए। ग्लोबल टेक्नोलॉजी साइकिल का असर आजकल हर जगह फील होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले पैनिक मत करो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजोन 5 से 10 साल का है ना, तो एक हफ्ते का क्रैश यूजुअली बड़ा मैटर नहीं करता। दूसरा, डाइवर्सिफाई कर दो यार। मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ एक सेक्टर या एक थीम जैसे सिर्फ एआई स्टॉक्स पे पूरा भरोसा मत करो, ये रिस्की हो सकता है। बैलेंस पोर्टफोलियो बनाओ। बैलेंस पोर्टफोलियो हमेशा अच्छे रिटर्न देता है। फंडामेंटल देखो, जो कंपनीज एक्चुअली प्रॉफिट कमा रही हैं उनके केस अलग है उन कंपनीज से जो सिर्फ फ्यूचर प्रॉमिस बेच रही है। अपनी रिस्क कैपेसिटी को कैलकुलेट करो और समझो। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा निकालने वाले हो
तो हाई वोलेटिलिटी सेक्टर्स में भारी इन्वेस्टमेंट आपके लिए रिस्की हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, हर नया टेक्नोलॉजी वेव, चाहे वो इंटरनेट हो, मोबाइल हो या जो आज का एआई है, ये हमेशा 2 फेजेस से गुजरता है। एक जेन्युइन ग्रोथ का फेज और दूसरा एक्साइटमेंट का फेज। और दोनों फेजेस रियल होते हैं और दोनों के अपने अपने रिस्क और अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं। कुछ लोग सिर्फ हेडलाइंस देखकर इंपल्स इन्वेस्ट या पैनिक सेल करते हैं और कुछ लोग समझते हैं कि वोलेटिलिटी नॉर्मल है और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन का नहीं है, डिफरेंस डिसिप्लिन का है, नॉलेज का है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हो, फंडामेंटल्स को समझकर डिसीजंस लेते हो और 6-8 महीने का इमरजेंसी फंड रखते हो और शॉर्ट टर्म नॉइज को लॉन्ग टर्म प्लान से अलग रखते हो, तो चाहे एआई स्टॉक्स हो या कोई भी स्टॉक्स ऊपर जाए या नीचे जाए, आपकी पोजीशन पहले से स्ट्रॉन्ग हो सकती है। डर से नहीं, नॉलेज और डिसीजन से। क्योंकि टेक्नोलॉजी साइकिल हमेशा वोलेटिलिटी रहेंगे यार, लेकिन फाइनेंशियली डिसिप्लिन लोग हर साइकिल में